मेरठ में मुस्कान जैसी एक और कातिल पत्नी, चेहरे पे भोलापन, आंखों में मासूमियत और दिल में खूनी साजिश। पति के साथ रील में और आशिक के साथ रियल में करती थी रोमांस। प्यार और अयाशी में रिकॉर्ड बना पति तो करा दी बेरहमी से कत्ल। ये कत्ल फिर से मेरठ वाली मुस्कान और साहिल की याद ताजा कर दी। दोस्तों, इस हत्याकांड के पीछे की क्या है काली सच्चाई? आखिरकार एक पत्नी अपने हाथों अपने मांग का सिंदूर धो दिया। आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे लेते हैं उसे झूठा साबित कर देगा। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना परीक्षितगढ़ के पास अगवानपुरा गांव का है। अगवानपुरा का रहने वाला राहुल, जिसकी शादी अंजलि नाम की लड़की से लव मैरिज हुआ था, जिसके 3 बच्चे थे। राहुल अपना परिवार चलाने के लिए ब्याज पर पैसे और टैक्सी चलाने का काम करता था। बात 1 नवंबर 2025 की है। करीब रात 8 बजे राहुल घर से कहीं जाता है। 3-4 घंटे बीत गए लेकिन वापस नहीं आया। इधर अंजलि परेशान हो रही थी, आखिर किधर गए, अभी तक वापस नहीं आए। परेशान होकर अपने ससुर टेकचंद से कहती है कि आप गांव के बाहर जाके ढूंढ के आइए, मेरे को बहुत डर लग रहा है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। राहुल का फोन बंद आ रहा था। इधर रात के अंधेरे में आसपास के लोगों को लेकर टेकचंद ढूंढने निकलते हैं। पूरा गांव आसपास चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं चलता है। जैसे तैसे रात बीत जाती है लेकिन जब सुबह पता चलता है कि राहुल का शव गांव के पास झाड़ियों में है, पूरा गांव सन्न रह जाता है इस खबर को सुनकर। इधर अंजलि फुट फुट कर रोने लगती है, कहती है कि आखिरकार हमारे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा था। परीक्षितगढ़ थाना को खबर जाती है। पुलिस शव को देखती है तो गोली मारकर हत्या किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राहुल के पिता टेकचंद से पूछताछ करती है कि आपका बेटा का किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं था। टेकचंद कहते हैं, साहब हमारा बेटा ब्याज पे पैसे देता था, शायद लेन देन में किसी से कोई दुश्मनी हुआ हो। पुलिस राहुल के पिता के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। जांच के लिए गांव आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो लोगों का कहना था कि साहब राहुल इतना अच्छा आदमी था, उसका किसी से क्या दुश्मनी हो सकता है। लेकिन राहुल 10-15 दिनों से कुछ ज्यादा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी से झगड़ा लड़ाई चल रहा है। लेकिन इधर पत्नी अंजलि का पति के लिए रो रो के बुरा हाल हो गया था। फिर भी पुलिस उसका मोबाइल सर्विलांस टीम जांच के लिए सौंप देती है और सर्विलांस टीम द्वारा जांच में पता चलता है एक नंबर मिलता है जिसपे लगातार 1 साल से बात चल रहा था और घटना वाली रात 3-4 बार बात हुआ था। तब इस नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करती है तो ये नंबर किसी अजय नाम से रजिस्टर्ड था, जो बगल के गांव का रहने वाला था, जिसके पिता का नाम हुकुम सिंह था। जब पुलिस इसके घर जाती है तो ये घर से गायब था। हालांकि पुलिस उसके पीछे खबरी लगा देती है अजय का घर से गायब होना। कहीं न कहीं पुलिस को शक हो गया था। तब 6 नवंबर 2025 को खबरियों द्वारा पता चलता है कि अजय गांव के पास पुलिया पे बाइक से खड़ा है, कहीं भागने की फिराक में है। तब पुलिस मौके पे पहुंचकर गिरफ्तार कर लेती है और जांच में उसके पास से 3 जिंदा कारतूस और एक तमंचा मिलता है। जब इस हत्या के बारे में पूछा जाता है तब अजय बिना दबाव हत्या कबूल कर लेता है और अंजलि को भी इस हत्या में शामिल होने के बारे में कहता है। तब पुलिस अंजलि के घर जाती है और उसको गिरफ्तार कर थाने लाती है तो अंजलि देखती है कि अजय सामने खड़ा है। देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि लगता है कि राज खुल चुका है। तब पुलिस कहती है कि बिना इधर उधर के बात किए हुए सच और साफ साफ बताओ कि राहुल की हत्या क्यों कराई। तब अंजलि रोते हुए एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाती है कि एक बार फिर नीला ड्रम याद दिला दिया। दरअसल राहुल और अंजलि का शादी 8 साल पहले हुआ था। राहुल और अंजलि रील बनाने की शौकीन थी। रील बनाते बनाते अचानक एक दिन अजय से चैटिंग चालू होता है और ये चैटिंग प्यार में बदल जाता है। इन दोनों को जब भी मौका मिलता था संबंध बनाते थे। यह सिलसिला लगभग 1 साल चलता रहा। एक दिन अजय अंजलि से मिलने के लिए उसके घर आया, तभी अचानक राहुल कहीं से आ जाता है और इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अजय और राहुल का लड़ाई होने लगता है। राहुल कहता है कि आज के बाद तुम हमारे घर और अंजलि के आसपास दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस दिन से दोनों में लड़ाई होने लगता है। अंजलि को राहुल के प्रति इतना नफरत हो जाता है कि 5 दिन बाद अजय को फोन करके कहती है कि तुम हमारे पति को जान से मार दो, वो हमें अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी उसको, और जब मामला शांत हो जाएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अजय अंजलि के प्यार में इतना पागल था कि वो
राहुल को मारने के लिए तैयार हो जाता है, कहीं से तमंचा लाता है और राहुल को फोन करके कहता है कि तुम गांव के बाहर आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं तुम्हारी बीवी के बारे में। ये बात हो जाने के बाद मैं तुम्हारी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। शायद राहुल भी यही चाहता था। जाता है और दोनों का बात करते करते हाथापाई हो जाता है अंजलि को लेकर। तब अजय अपने पास से निकालता है वो 315 बोर का तमंचा, राहुल के ऊपर एक के बाद एक 3 गोली सीने में उतार देता है और बेरहमी से कत्ल कर देता है 1 नवंबर 2025 को, और बगल में झाड़ियों में फेंक देता है। उसका मोबाइल बंद कर देता है और तुरंत हंसते हुए अंजलि को फोन करता है, कहता है काम हो गया। तब अंजलि शुरू करती है अपना ड्रामा, लेकिन वो दोनों भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। अब दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। तो दोस्तों, जो दिन पे दिन पति को मारने जैसी घटनाएं सामने आ रही है, आखिरकार इसका कारण क्या है? पैसा या प्यार या और कुछ? तो क्या है इस घटना के बारे में आपकी राय? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें और आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।